हेलो गाइस, इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो यूपी बोर्ड में मैथ कक्षा 10 के गणित का जो दूसरा अध्याय है द्विघात समीकरण, उस समीकरण में कुछ सूत्र हैं। उस चैप्टर में कुछ सूत्र हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। वह सूत्र कौन कौन से हैं, उनका क्या महत्व है, ये सब मैं आपको इस प्यारे से वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, चलते हैं बताते हैं। पहले एक हमारा सूत्र आता है क्या, एक हमारा आता है द्विघाती सूत्र। क्या वो निकालने के लिए वो निकालने के लिए मूल निकालने के लिए सूत्रों का उपयोग किया जाता है। देखो इसमें तो द्विघाती सूत्र, जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, उस सूत्र क्या है, हम लिखते हैं द्विघाती सूत्र। ठीक है, द्विघाती सूत्र कहता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपान 2a। ये हमारा होता है किसका, ये हमारा द्विघाती सूत्र होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो एक होता है हमारा सूत्र, ठीक है, इस श्रीधराचार्य सूत्र जिसे हम द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, या कुछ इस तरीके से होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, उसके बाद बात करें तो आप कहेंगे कि b क्या है, a क्या है, c क्या है। तो देखो हमने मान लो कोई समीकरण लिखा, क्या लिखा, समीकरण लिखा, हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस हो जाएगा 6, ठीक है, 6। उसके बाद 6 नहीं होगा तो हो जाएगा हमारा, कुछ भी लिख सकते हैं, 12। ठीक है, ऐसे हो गया। तो इसमें आप जो a दिख रहे हैं ये हमारा हो गया a2, जो आप 5 देख रहे हैं ये हमारा b है, जो आप 12 देख रहे हैं ये हमारा c है। जब आपको कुछ इस तरीके से समीकरण देंगे और कहेंगे द्विघाती सूत्र से इस समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना होता है। जो समीकरण में जो सबसे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसे हम a से लिखते हैं, जो x का गुणांक होता है उसे हम b से लिखते हैं, जो हमारा अचर पद होता है उसे हम c से लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से और बता देता हूँ। मान लो किसी तरीके से आपको समीकरण दे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 = 0, इस तरीके से समीकरण दे, तो जो हमारा ये 3 है ये हमारा a है, जो हमारा ये 2 है ये हमारा b है। x का जो गुणांक होता है, x का गुणांक को हम b से प्रदर्शित करते हैं और x स्क्वायर के गुणांक को हम a से प्रदर्शित करते हैं, जो अचर पद होता है उसे हम c से कहते हैं। तो b x का गुणांक, यानी कि जब x के पहले जो अंक होगा उसे हम b लिखेंगे, जो x स्क्वायर के पहले अंक होगा उसे हम a बराबर लिखेंगे। मान लो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो a बराबर हम 3 लिखेंगे। ठीक है, 3 है, और c क्या होता है, अचर पद होता है समीकरण का। बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है। इस सूत्र को हम द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं। एक होता है विविक्तर ज्ञात करने के लिए। विविक्तर कैसे ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन में हालांकि हर बार अब पूछता है कि इस समीकरण के विविक्तर ज्ञात कीजिए, तो कैसे आप ज्ञात करेंगे। देखो विविक्तकर को हम लिखते हैं d से। ठीक है, विविक्तकर को हम लिखते हैं d से प्रदर्शित करते हैं। किससे, d से प्रदर्शित करते हैं, d से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो विविक्तकर का सूत्र होता है d, यानी कि विविक्तर बराबर b स्क्वायर x के गुणांक का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर का गुणांक प्लस अचर पद यानी कि c। तो विविक्तकर के बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b हमारा क्या होता है, x का गुणांक, और a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक, c हमारा अचर पद होता है। ठीक है, वही हो गया। तो विविक्तकर को d से प्रदर्शित करते हैं और b स्क्वायर माइनस 4ac इसका विविक्तर होता है। किसी समीकरण को मान लीजिए हमारा समीकरण के दिया 2x, यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस मान लो हम रख लेते हैं
कुछ भी लिख लेते हैं यहाँ पर 16 लिख लेते हैं, ठीक है, 16 एक्स स्क्वायर ये हो गया। तो कहेगा इस समीकरण, ऐसे समीकरण देगा, कहेगा इसका विविक्तर ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो आपको कुछ नहीं, ए बराबर क्या लिखेंगे 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। और बी बराबर क्या हो जाएगा 5, सी बराबर क्या हो जाएगा 16, सी बराबर 16 हो गया। तो कुछ आपको यहाँ पर ए बी सी मिल गया, 3 चीज़ आपको चाहिए था, मिल गया। बस आपको इसी सूत्र को रख देना है, लिखेंगे विविक्तर डी बराबर, बी क्या है 5 का स्क्वायर कर देंगे -4 गुणे 2 गुणे 16, कितना हो गया 55 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 दूनी 8, 16 8 128 -128, ठीक है, -128। उसके बाद बात करें तो 128 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा -128 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा। तो आपको लिखना है 5 में से 8 गया बचेगा 3, 2 में से 2 जाएगा 0 1, ठीक है। तो -103 ये इसका विविक्तर हो गया। तो कुछ इस तरीके से समीकरण का विविक्तर निकाला जाता है। विविक्तर का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, द्विघाती सूत्र होता है -b प्लस -b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कुछ इस तरीके से द्विघाती सूत्र और विविक्तर का सूत्र होता है। विविक्तर बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल मैथ साइंस वाला को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को दूर दूर तक भेजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक लेके आता हूँ, हर एक चैप्टर का निचोड़ लेकर के आपके पास आता हूँ, ताकि कोई भी स्टूडेंट मेरा वीडियो देखने के बाद वो फंसे ना, कहीं पर कुछ भी उसके प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इस सूत्र में आए हुए जो लेटर्स हैं इन्हें कैसे समीकरण से निकाला जाता है मैंने ये भी आपको बता दिया, क्या होता है ए, क्या होता है बी, क्या होता है सी, ठीक है। ये फार्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फार्मूले के बिना आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं मैथ में। मैथ का बेस्ड होता है, मैथ का पिलर होता है फार्मूला, हर एक चैप्टर का बेस्ड होता है फार्मूला। इसलिए आपको फार्मूला पढ़ना ही पड़ेगा, फार्मूला याद करना ही पड़ेगा। इस फार्मूले को आप कई बार लिखेंगे तब जाकर के आपको यह फार्मूले याद होंगे। अगर आप एक बार याद करेंगे दोबारा भूल भी सकते हैं, इसलिए आप लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।